जी वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग। We will start with the class. स्क्रीन दिख रहा ना आप लोग को? ओके। एक्सेल का ऑलरेडी इंट्रोडक्शन अपन प्रीवियस क्लास में करे थे फ्राइडे। अभी थोड़े से कुछ और चीज़ें देखेंगे। ये जनरल फंक्शंस है जो आज हम करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे और दूसरे फंक्शन भी है, जैसे कि सम इफ्स, काउंट, ये सारी चीज़ें अभी अपन देखेंगे। अगर कोई न्यू है, कोई है न्यू यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास है, जिसकी आज एक बार रेज हैंड करिए, जो फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं आज। ओके, कितने लोग? ओके, 2 ही लोग। आप लोग को प्रीवियस वीडियोस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, उसमें भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैं एक बार बता देता हूँ आप लोग को प्ले करके। कि बहुत ज़्यादा फास्ट है यूट्यूब वीडियोस, आप उसको स्लो भी कर सकते हैं। आप वीडियो ओपन करने के बाद यहाँ सेटिंग्स में जाकर इसका प्लेबैक स्पीड आप सेट कर सकते हैं। नॉर्मल है, अगर आपको फास्ट दिख रहा वीडियो तो इसको आप कम कर दीजिए, 0.75 कर दीजिए, या फिर आपको अगर स्लो दिख रहा तो आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं। 1.5 या 1.25 पे आप रख के इसको प्ले करिए, आपको जैसा भी है आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। सो प्रीवियस वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, स्टार्ट करेंगे अपन। यहाँ पे मेरे पास कुछ रेंज है, रेंज ऑफ नंबर्स है, डेटा है, जैसे कि 200, 150, 1350, 120। इसमें से मेरे को मिनिमम नंबर कौन सा है, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, जैसे कि 85 है यहाँ पर। तो 85 मेरे को यहाँ पर जो हमारा ई कॉलम है और 2 है, E2 में मेरे को मिनिमम नंबर चाहिए इस डेटा में से। तो सिंपल है, आपको मिन फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप होम में यहाँ पर जो सिग्मा सिंबल है इसमें आकर मिन या मैक्स का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। सो मिन मैक्स आप कब यूज करना है, जब आपको आंसर बिल्कुल डेटा के नीचे चाहिए या डेटा के बाजू में चाहिए, तब आप सिग्मा से ले सकते हैं। या फिर आपको अगर कोई कस्टम पोजीशन पे चाहिए, जैसे कि मेरे को यहाँ पर चाहिए या यहाँ पर चाहिए या यहाँ पर चाहिए, तो तब आप हैंड मैनुअली फॉर्मूला राइट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मिन में मेरे को चाहिए, मिन के बिल्कुल सामने, तो मैं लिखूंगा इक्वल टू, हर फॉर्मूला एक्सेल में इक्वल टू से स्टार्ट होता, बिना इक्वल टू के कोई भी फॉर्मूला नहीं है। सो इक्वल टू MIN, ये मिनिमम हो गया, ब्रैकेट ओपन। सो यहाँ पे आपको रेंज देना है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, 200 है। 200 हम वैल्यू नहीं लिखना, हमारे सेल का नाम लिखना है। 200 कहाँ पर है, A1 में है। सो A1 हम यहाँ पे लिखेंगे और शिफ्ट पकड़कर सेमीकोलन की प्रेस करेंगे, कोलन आएगा हमारे। सो A1 कोलन एंडिंग पॉइंट कहाँ है हमारी, A9, 700 पर हमारा डेटा एंड हो रहा। सो A9 इज द एंडिंग पॉइंट, ब्रैकेट क्लोज। सो हमारा फॉर्मूला हो गया मिन, ब्रैकेट ओपन, A1 कोलन A9, एंटर। सो आप देखो मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है, 85। सो इस डेटा में मिनिमम वैल्यू हमारी या स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी 85 है। अगर मैं यहाँ पे डेटा को चेंज कर दूं, जैसे कि 120 है, 120 की जगह मैं इसको सिर्फ 20 कर दूं, एंटर। सो अब आप देखो मिनिमम वैल्यू भी चेंज हो गई, यहाँ पर 20 हो गया। तो जो भी आपको डेटा रहेगा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता। अगर आप डेटा में कुछ चेंजेस करें तो फॉर्मूला भी आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता। नेक्स्ट थिंग, अच्छा कोई पूछे थे कि अगर कॉलम बीच में इंसर्ट करें तो फॉर्मूला वापस से हम दोबारा से टाइप करना क्या? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि मैं ए कॉलम को यहाँ से इंसर्ट करूँगा, एक कॉलम, राइट क्लिक, इंसर्ट। तो यहाँ पे डेटा बी कॉलम में मूव हो गया और ए कॉलम हमारा एक एम्प्टी इससे पहले इंसर्ट हो गया, एक न्यू कॉलम। सो अब आप देखो डेटा जैसे ही यहाँ पे मूव हुआ बी कॉलम में, फॉर्मूला चेक करेंगे। फॉर्मूले पे मैं क्लिक करा, आप देखो फॉर्मूला बार में मिन ब्रैकेट ओपन B1 to B9 हो गया, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। ओके, आपको मैन्युअली अपडेट करने की जरूरत नहीं रहती। नेक्स्ट है मैक्स। सो मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको चाहिए, लार्जेस्ट वैल्यू आपको चाहिए डेटा में से कोई भी, जैसे कि एक मान लो कोई एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज के सैलरी है, तो हाईएस्ट सैलरी किसकी है और लोएस्ट सैलरी किसकी है, ये आपको अगर डेटा में से फाइंड आउट करना है, तब आप मिन और मैक्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैक्स ब्रैकेट ओपन, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं डेटा को, ज़रूरी नहीं है कि आपको B1:B9 ये आपको टाइप करना है। आप 200 से लेकर 700 तक जहाँ तक भी हमारा डेटा है उसको आप ट्रैक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो आप ऑटोमेटिकली आ गया B1 to B9, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 1350। अगर मैं इसको यहाँ पे 1000 है, इसको अगर मैं अपडेट कर दूँ 2000, सो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम वैल्यू भी अपडेट हो गया। तो हाईएस्ट वैल्यू अब हमारा 2000 है। क्लियर है यहाँ पर सबको? हैंड रेस कर दीजिए एक बार। ओके, यहाँ पर अभी हम देखेंगे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, लेकिन यहाँ पे केसेस इसके डिफरेंट है। जैसे कि हेलो पूरा कैपिटल लेटर्स में है, वर्ल्ड पूरा स्मॉल लेटर्स में है, हाउ में ओ कैपिटल है, आर में आर कैपिटल है, यू में वाई कैपिटल है। सो यहाँ पर ये इसका जो केस है ये प्रॉपर नहीं है। तो या तो मेरे को कम्प्लीटली कैपिटल लेटर्स चाहिए या कम्प्लीटली स्मॉल लेटर्स चाहिए। इसको बेसिकली स्क्रिप्लिंग में यूज़ करते हैं। डेटा कभी अगर डाउनलोड करें और वो सही से डाउनलोड नहीं हुआ तो उसको फॉर्मेट करना पड़ता। फॉर्मेट इन द सेंस उसको सही केसेस में, सही फॉन्ट साइज में, क्लियर फॉन्ट में उसको फॉर्मेट करना रहता। तो फॉर्मेटिंग कैसा करेंगे हम, यहाँ पे जैसे कि मेरे को कम्प्लीटली अपर केस में चाहिए ये वाला डेटा, तो आप यूज़ कर सकते हैं अपर फंक्शन। आपको क्या करना है, इक्वल टू अपर ब्रैकेट ओपन, और आपका जो भी टेक्स्ट है वो आप सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मेरा टेक्स्ट यहाँ पर है, I2 में मेरा टेक्स्ट है, सो I2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो आप देखो ये सारा कैपिटल लेटर्स में जो भी हमारा टेक्स्ट रहेगा I2 में, I2 का टेक्स्ट वो अपर केस में कन्वर्ट कर देता। ऐसे ही आपको अगर स्मॉल लेटर्स में चाहिए तो लोअर फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, लोअर ब्रैकेट ओपन I2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो अभी ये पूरा स्मॉल लेटर्स में हो गया। ऐसे ही अगर आपको हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए, जैसे कि हेलो का H कैपिटल, वर्ल्ड का W, हाउ का H, आर का A, यू का Y, तो अब आप प्रॉपर फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट ओपन I2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो अब देखो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको यहाँ पर कैपिटल है। सो अपर, लोअर और प्रॉपर ये फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइक टेक्स्ट सेपरेट अवेलेबल नहीं है, आपको टेक्स्ट मैन्युअली राइट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें पास करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू भी आप पास कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सेल नेम। जैसे कि इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मेरे को अपर चाहिए, ब्रैकेट ओपन, डबल कोट्स में आपको आपका टेक्स्ट पास करना है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में हेलो, डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज। तो अब मैं यहाँ पर हेलो स्मॉल लेटर्स में लिखा, जैसे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट स्ट्रिंग रहता, तो स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में पास करते हैं। सो अपर ब्रैकेट ओपन, डबल कोट्स, हेलो, डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज। सो एंटर में प्रेस करा। अब आप देखो ये स्मॉल लेटर्स में मैं लिखा था, कैपिटल लेटर्स में शो हो रहा, बट आप फॉर्मूला बार में चेक करो ये स्मॉल लेटर्स में ही पास हो रहा। ऐसे अगर आपके पास डेटा सेपरेटली अवेलेबल नहीं है, अगर है तो आप डायरेक्टली जो सेल का नाम है वो पास करना है, यहाँ पर I2 है। अगर नहीं है आपके पास तो आप मैन्युअली भी यहाँ पे पास कर सकते हैं डेटा को। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सेल में अगर जब भी मैं फाइल ओपन करूँ, जैसे कि एक एम्प्लॉय शीट हो गई, तो फाइल ओपन करते ही मेरे को टॉप आज की डेट चाहिए, करंट प्रेजेंट टुडेज डेट मेरे को चाहिए। तो आप उसके लिए एक छोटा सा फंक्शन है, इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। बस इतना ही आपको करना है, टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो ये आज की डेट आपको प्रिंट कर देता। अब इसका अगर फॉर्मेट आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप जाकर इसको शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे टुडे में फंक्शन यूज करा है, यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज है। सो अगर आप ये फाइल को मैं सेव करके क्लोज करा और 1 वीक लेटर में ओपन करा, तो आफ्टर 1 वीक जो भी डेट रहेंगी वो डेट यहाँ पे शो होगी आपको। तो डेली डेट अपडेट होती रहती है ऑटोमेटिकली, आपको मैन्युअली एवरीडे डेट चेंज करना नहीं रहता। नेक्स्ट, नाउ फंक्शन। नाउ में क्या होता है, आपको टाइम भी आता, इक्वल टू नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। सो टुडे में आपको सिर्फ डेट आती,
और यहाँ पर नाउ में आपको डेट एंड टाइम दोनों शो होते हैं। अब टाइम का भी सेम है, अगर आपको यहाँ पे आवर्स और मिनट शो कर रहा, अगर आप चाह रहे कि आवर्स मिनट्स और सेकेंड्स भी शो होना, तो आप यहाँ पे नंबर में जाकर, नंबर का जो आइकन है यहाँ पर एक छोटा सा बटन है, इस पर आप क्लिक करना। यहाँ पर आपको ये पॉपअप आता है, यहाँ से आप डेट एंड टाइम को सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए। जैसे कि ये जो AM PM आ रहा है ये बेसिकली 12 आवर्स का टाइम फॉर्मेट रहता है। अगर AM PM नहीं रहा तो ये 13:30 बता रहा है, यानी कि 24 आवर्स का टाइम है। तो यहाँ से जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके आप ओके बोलेंगे, ये अपडेट हो जाता है यहाँ पर। अब ये 24 आवर्स में शो हो रहा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, इंटीजर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल कोई एक वैल्यू है, लाइक परसेंटेज में आ रहा या न्यूमरिक वैल्यू आ रही, तो कोई भी एक डेसिमल वैल्यू आ रही, पॉइंट में जो वैल्यू रहती है उसको डेसिमल वैल्यू होती है। जैसे कि यहाँ पे 859.15656 क्या, कोई हैंड रेज करे थे भी? ओके। सो कोई भी एक डेसिमल वैल्यू को आपको अगर इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तब आप इंटीजर फंक्शन जो कि int है वो आप यूज कर सकते हैं। इक्वल टू int ब्रैकेट ओपन, और ये मेरा वैल्यू है 859.15656। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, सो ये इसका जो सेल नेम है वो है I11। सो I11 यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो आप देखो पॉइंट जो डेसिमल वैल्यू है वो यहाँ पर रिमूव हो गया, सिर्फ हमारे को एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पे आउटपुट में आ रहा। लेकिन आप फॉर्मूला जाकर देखो, int ब्रैकेट ओपन I11 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? नेक्स्ट है रैंडम फॉर्मूला। सो यहाँ पे आपको RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये आपको रैंडम फॉर्मूला है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसमें कोई वैल्यू पास नहीं करना है आपको, जैसा टुडे और नाउ है वैसे ही ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके उसको छोड़ देना है, एंटर। सो रैंडम वैल्यू आपको जो आएगी वो डेसिमल वैल्यू रहेंगी, यानी कि 0 पॉइंट में रहेंगी जो भी वैल्यू रहेंगी। जैसे कि मैं इसको फिर से अपडेट कर रहा हूँ, इसको मैं वापस से अपडेट करा, सो अब देखो आपको 0.3 आया समथिंग, 0.6 समथिंग, ऐसे ही 0.3 समथिंग, अगेन 0.2 समथिंग। तो रैंडम वैल्यू डेसिमल्स में ही रहेंगी। ये जो आपको वैल्यू आ रहा, 0 के बाद इतने ही डेसिमल्स आपको मिलेंगे। अगर आपको डेसिमल्स नहीं चाहिए, कम मतलब डेसिमल वैल्यू चाहिए लेकिन इतने सारे नंबर्स नहीं चाहिए, एक वैल्यू या 2 वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ से इसको डेसिमल इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल है, यहाँ पर डिक्रीज डेसिमल है, तो आप डेसिमल वैल्यूज को डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिक्रीज हो गया डेसिमल वैल्यू। नेक्स्ट, अगर आपको पर्टिकुलरली कोई कुछ नंबर्स के बीच में रैंडम नंबर्स चाहिए, जैसे कि मेरे को रैंडम नंबर चाहिए 1 और 100 के बीच में, या फिर 10 to 20 के बीच में, तब आप ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, रैंडम बिटवीन। ओके, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन, सॉरी बिटवीन ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर आपको पहले स्टार्टिंग नंबर देना है, उसके बाद एंडिंग नंबर देना है। जैसे कि मेरा जो नंबर रहेगा 1 रहेगा, कॉमा 10। सो 1 और 10 के बीच में मेरे को कोई भी एक रैंडम नंबर चाहिए, एंटर। सो देखो यहाँ पे 1 आया। अभी मैं इसको वापस से अपडेट करूंगा, 5 1 9 4 6 3 ऐसा। तो 1 और 10 के बीच में कोई भी वो रैंडम नंबर मेरे को दे देगा। इसको अपडेट करेंगे, 1 की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा 100, कॉमा 1000। सो बिटवीन 100 एंड 1000 आपको आउटपुट आएगा, जैसे कि 228, 658, 797, 745, ऐसा 100 और 1000 के बीच में आपको वैल्यू रहेंगी। नेक्स्ट, लेफ्ट एंड राइट। नेक्स्ट है हमारे को लेफ्ट एंड राइट। अभी यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट है, हेलो वर्ल्ड, जिसमें मेरे को सिर्फ हेलो आउटपुट चाहिए। एक कंप्लीट स्ट्रिंग में से मेरे को सिर्फ लेफ्ट से 5 कैरेक्टर्स चाहिए, जैसे कि 5 कैरेक्टर यानी इसमें HELLO, ये 5 कैरेक्टर्स मेरे को चाहिए।
सो यहाँ पर मैं लेफ्ट लूँगा इक्वल टू LEFT ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे जब आप फॉर्मूला कोई भी फॉर्मूला आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको बता देता, सिंटैक्स देता उसका कि ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ब्रैकेट क्लोज। सो ये फॉर्मूला पहले मेरे को टेक्स्ट देना है। टेक्स्ट क्या है हमारा, ये है, ये हमारा स्ट्रिंग है। इसको सेलेक्ट करेंगे, ये I20 में है, सो इसके सेल का नाम I20 है। कॉमा नेक्स्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स मेरे को शो करना है। जैसे कि मेरे को यहाँ से 3 कैरेक्टर्स यानी कि HEL, सो मैं 3 दूंगा ब्रैकेट क्लोज एंटर। सो आप देखो लेफ्ट से 3 कैरेक्टर्स मेरे को आउटपुट आ रहा। इसको चेंज करेंगे 5 एंटर। सो HELLO ये 5 कैरेक्टर्स हो गए। अगर मैं यहाँ पे 6 दूंगा सो ये स्पेस को भी काउंट करता, 6 एंटर। सो हेलो के बाद हमारे पास यहाँ पर स्पेस है, एक ब्लैंक स्पेस है, तो यहाँ पे हेलो के बाद आपको एक ब्लैंक स्पेस भी आउटपुट में काउंट होता। नेक्स्ट अगर मैं इसको चेंज करा 7, सो वर्ल्ड 7 तक आ गया। इसी तरह से अगर मेरे को राइट साइड से काउंट करना है स्ट्रिंग में से, सो इक्वल टू राइट ब्रैकेट ओपन सेम टेक्स्ट कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। सो टेक्स्ट इज I20 कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारे रहेंगे 3 ब्रैकेट क्लोज एंटर। सो लास्ट के 3 कैरेक्टर्स राइट साइड से अगर आप देखें तो RLD है, यहाँ पे आपको आउटपुट भी RLD आया। अगर मैं इसको चेंज कर दूं 5, सो यहाँ पे वर्ल्ड आ गया जो कि राइट साइड से 5 लेटर्स काउंट होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट ट्रिम फंक्शन। सो यहाँ पे ट्रिम फंक्शन आपको रहेगा कि अगर जब आप कुछ, जैसा कि मैं बोला, डाउनलोड करते कुछ फाइल्स इंटरनेट से, अगर आप डाउनलोड करें वो PDF फॉर्मेट में रहते हैं। PDF से अगर आप उसको एक्सेल में कन्वर्ट करें तो कन्वर्जन में क्या हो जाता है, ब्लैंक स्पेसेस बहुत सारे ऐड हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखो मेरा सेल यहाँ तक ही है, लेकिन ये जो हमारा टेक्स्ट है ये सेल के बाहर चले जा रहा है, यहाँ तक आ रहा। सो ये क्यों हो रहा, क्योंकि ये टेक्स्ट के बीच में बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है। सो जैसे कि आप देखो यहाँ पर पहले तो स्पेस स्टार्टिंग में यहाँ पर इतनी स्पेस आ रही, फिर उसके बाद वर्ड्स के बीच में इतनी स्पेस आ रही, फिर एंडिंग में आपको इतनी ज़्यादा स्पेस है। सो ये एम्प्टी स्पेसेस आप एक एक, अगर टेक्स्ट में से रियल टाइम में आपको थाउजेंड्स में डेटा रहता, सो एक एक टेक्स्ट में से ब्लैंक स्पेसेस रिमूव करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता। तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रिम फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। सो ट्रिम में क्या होता है, ब्लैंक स्पेसेस, एक्स्ट्रा स्पेसेस जितने भी रहते हैं वो रिमूव कर देता। सो एक एग्जाम्पल देखेंगे, इक्वल टू ट्रिम ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे आपको टेक्स्ट पास करना है आपका। सो मेरा टेक्स्ट यहाँ पर है I25 में, सो I25 ब्रैकेट क्लोज एंटर। सो अभी आप देखो जो एम्प्टी स्पेस थी स्टार्टिंग में और एंडिंग में वो भी रिमूव हो गई, और वर्ड्स के बीच में जो स्पेस थी वो भी रिमूव हो गई। सो इस तरह से आप यहाँ पर एम्प्टी स्पेसेस रिमूव कर सकते हैं ट्रिम फंक्शन यूज करके। और वर्ड्स के बीच में आपको जो है सिंगल स्पेस बाय डिफॉल्ट रहेंगी, वो रिमूव नहीं होती। क्लियर है यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट ट्रिम फंक्शन में आप डायरेक्टली भी डेटा पास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सेल का नाम मेंशन करके ही डेटा पास करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ट्रिम फंक्शन लिया, ब्रैकेट ओपन, जो स्ट्रिंग रहेगा, जैसे कि मैं बोला डबल कोट्स में आपको स्ट्रिंग पास करना है। सो डबल कोट्स के अंदर आप जितने चाहे उतने स्पेसेस दे दो। लेकिन हेलो और वर्ल्ड के बीच में मैं इतने सारे स्पेसेस दिया, एंटर। सो आप देखो यहाँ पर स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ वर्ड्स के बीच में एक ब्लैंक स्पेस है। स्टार्टिंग और एंडिंग में से स्पेसेस कंप्लीटली रिमूव हो गए। नेक्स्ट एक और फंक्शन है रिपीट, REPT। सो रिपीट के लिए जो फंक्शन है REPT मतलब रिपीट फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्स्ट आपको अगर मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है तब आप REPT फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ केस अपन आगे भी देखेंगे, चार्ट्स में बेसिकली यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, REPT ब्रैकेट ओपन, पहले तो आपको आपका टेक्स्ट डिफाइन करना है जो आप रिपीट कराना चाह रहे हैं। जैसे कि इस केस में मैं A को रिपीट कराना चाह रहा हूँ, डबल कोट्स A डबल कोट्स। A एक अल्फ़ाबेट है, टेक्स्ट है, सो स्ट्रिंग वैल्यू रहेगा तो डबल कोट्स में ही आपको मेंशन करना है। कॉमा
नेक्स्ट है नंबर ऑफ टाइम्स। सो कितने बार मेरे को इसको रिपीट कराना है, जैसे कि 10 टाइम्स मेरे को रिपीट कराना है। सो मैं यहाँ पे 10 दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो आप देखो 10 टाइम्स ए हमारा रिपीट हो गया। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे करा ABC, एंटर। सो ये ABC 10 टाइम्स रिपीट हो गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ABC के बाजू में डैश लगाया, तो यहाँ पे ABC डैश, तो ये कुछ भी नंबर आपको लाइक रिपीट हो जाता है। आप ये यूज करके कुछ जो है OTP जो हमारे कोड्स रहते हैं, प्रोडक्ट कोड्स या यूनिक कोड्स, वो आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल रैंडम फंक्शन भी आपको यूज करना रहेगा इसमें। जो दो फंक्शंस को हम बेसिकली यूज कर रहे हैं, एक तो रैंडम फंक्शन को और दूसरा रिपीट फंक्शन को। तो ये कैसा करेंगे, पहले तो रिपीट ले लेंगे, REPT ब्रैकेट ओपन। सो टेक्स्ट में मेरे को चाहिए जो रैंडम वैल्यू है हमारा वो, फॉर एग्जांपल RAND ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा रैंडम बिटवीन 1, 10। सो 1 और 10, या फिर आप ले लो 1 और 9 के बीच में जो भी वैल्यू आएंगी, रैंडम बिटवीन 1, 9 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ये तो हमारा टेक्स्ट हो गया। कॉमा कितने बार रिपीट करना है आपको, आपका OTP या जो भी आपका नंबर है वो कितने डिजिट्स का चाहिए। देखिए मेरे को 5 डिजिट्स या 6 डिजिट्स का चाहिए, 6 टाइम्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो आप देखो जो भी नंबर था, जैसे कि यहाँ पे 1 और 10 के बीच में हम आपको 4 आउटपुट आया। सो 4 को ये 6 टाइम्स रिपीट करा। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो 6 टाइम्स ये 4 को रिपीट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 8, सो अब 1 और 9 के बीच में जो भी नंबर आएगा उसको ये 8 टाइम्स रिपीट करेगा। जैसे कि 6 आया, सो 6 को ये 8 टाइम्स रिपीट करेगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल फॉर्मूलाज, मल्टीपल फंक्शंस एक साथ यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट कॉनकैट पे आ जाएंगे। सो एक्सेल का एक डिफॉल्ट फंक्शन भी है जो कि फ्लैश फिल बोलेंगे इसको। तो फ्लैश फिल फंक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जैसे कि अब यहाँ पे आपको एक डेटा दिए कि जिसमें फर्स्ट नेम एक अलग कॉलम में है, लास्ट नेम एक अलग कॉलम में है और उनका एज एक दूसरे कॉलम में है। सो यहाँ पे मेरे को एक फुल नेम चाहिए जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज तीनों को मिलाकर मेरे को यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहला वाला हो गया रिले वॉशिंगटन। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा RILEY स्पेस वॉशिंगटन, कॉमा स्पेस 21 ईयर्स। सो ये इनकी एज हो गई 21 ईयर्स। सो यही डेटा मेरे को ऐसे ही सबका चाहिए। सो अब एक एक करके अगर मैं यहाँ पे, तो अभी सिर्फ कुछ ही डेटा है, बट अगर आपको रियल टाइम में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेटा रहता तो वो आप कैसा करेंगे। तो यहाँ पे एक एक्सेल का फ्लैश फिल है, एक आपको कर लेना है। जैसे कि एक में इन तीनों को मिलाकर एक मेरे को कैसा चाहिए, कॉमा चाहिए बीच में, कॉमा के बाद मेरे को 21 चाहिए जो भी एज है, उसके बाद मेरे को इसके साथ YRS लगाना है। सो ये एक मेरे को जो भी मेरा फॉर्मेट है वो मेरे को लिख लेना है। उसके बाद आप जब सेकेंड वाला जब आप टाइप करना स्टार्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर E टाइप करा, अब आप देखो यहाँ पे जैसे ही मैं E टाइप करा ये ऑटोमेटिकली बाकी का पूरा नाम दे दिया। तो इसको फ्लैश फिल बोलेंगे। और नीचे भी आप देखो, नीचे के भी वैल्यूज पूरे दे दिया। यहाँ पे मेरे पास कुछ ही है। अगर यहाँ पे 1 लाख वैल्यूज भी अगर रहेंगे, 1 लाख डेटा भी अगर यहाँ पे रहेगा तो वो भी ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। यहाँ पे आप देखो सबका डेटा एक प्लेस होल्डर में शो कर रहा। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो अब आप देखो सारे डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो गया। सो 1 बाई 1 आपको सेपरेटली करने की जरूरत नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली सारा डेटा आपको जो फर्स्ट वाला जो फॉर्मेट रहता वही फॉर्मेट यहाँ पे सबको ले लिया। जैसे कि यहाँ पे एलेना हर है जिनकी एज 60 ईयर्स है, तो यहाँ पे एलेना हर कॉमा 60 YRS ईयर्स भी यहाँ पर लग गया। सो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा आप लोग को। नेक्स्ट एक और है कॉनकैट फंक्शन। सो कॉनकैट में क्या है, आपको अगर मल्टीपल टेक्स्ट को ज्वाइन करना है, अगर फ्लैश फिल आपके पास काम नहीं कर रहा कोई भी वजह से, जैसे कि डेटा कुछ में अलग है कुछ में डिफरेंस है, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉनकैट का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, इक्वल टू कॉनकैट। सो कॉनकैट ब्रैकेट ओपन
पहले आपको क्या चाहिए, पहले मेरे को चाहिए फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम कहाँ पर है, A2 में है, सो A2 में करूंगा इसको, कॉमा। सेकेंड टेक्स्ट आपको क्या चाहिए, सेकेंड मेरे को चाहिए, एक तो पहले तो फर्स्ट नेम के बाद हमारे स्पेस चाहिए, एक ब्लैंक स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स दूंगा और एक एम्प्टी स्पेस दूंगा, फिर से डबल कोट दूंगा, कॉमा। तो अब यहाँ पे A2 जो कि हमारा फर्स्ट नेम है, उसके बाद हमारे आएंगे एक ब्लैंक स्पेस, कॉमा। यहाँ पे आएंगे हम लास्ट नेम पर, लास्ट नेम है B2 में, सो B2, कॉमा। अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, B2 जो लास्ट नेम है, लास्ट नेम के बाद मेरे को एक कॉमा चाहिए, सो कॉमा आप कैसा लिखेंगे, डबल कोट, कॉमा, और कॉमा के बाद हमारे को एक स्पेस भी चाहिए, तो कॉमा के बाद हम एक स्पेस देंगे और डबल कोट्स। तो ये हमारा टेक्स्ट 3 हो गया, यानी कि हम ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट नेम, कॉमा, स्पेस, कॉमा, लास्ट नेम, लास्ट नेम के बाद हमारे पास आ गया एक कॉमा और एक एम्प्टी स्पेस। नेक्स्ट लास्ट में हमारे को चाहिए ज्वाइन करना है ईयर्स को, जो कि है C2 में, C2, कॉमा, इसके साथ हमारे को चाहिए YRS, सो YRS में डबल कोट्स में लिखूंगा। सो जो भी टेक्स्ट है आपको डबल कोट्स में मेंशन करना है, और जो आपका फील्ड वैल्यू है, सेल वैल्यू है, उसका आपको सेल का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। सो A2, कॉमा, ब्लैंक स्पेस, कॉमा, B2, कॉमा, कॉमा के बाद हम यहाँ पे एक और कॉमा दे रहे, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू है, ये आउटपुट में आएगा, कॉमा के बाद एक स्पेस आ गया, उसके बाद एज आ गई, एज के बाद YRS उसके साथ हम जोड़ दिए। तो ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी बताता हूँ आपको कैसा रहेगा ये। एंटर। सो अब यहाँ पे रिले वॉशिंगटन, कॉमा, 21 ईयर्स ऑटोमेटिक आ गया। अब आपको क्या करना है, एक तो हम कर लिए यहाँ पर, तो मैं ट्रैकिंग का भी लास्ट टाइम बताया था लास्ट क्लास में, कि आपको अगर सीरियल नंबर्स चाहिए लाइक 1 2 3 4, तो मिनिमम 2 नंबर्स आपको नोट करना है, और उसके बाद उसको जो राइट सेल को सेलेक्ट करके जो राइट बॉटम में आपको यहाँ पे एक प्लस सिंबल आएगा स्क्वायर के ऊपर, आप जब कर्सर लेके जाएंगे ब्लैक कलर का एक प्लस सिंबल आएगा, उसको आपको क्लिक करके ड्रैग करना है, तो आपको एक सीरियल नंबर्स का आउटपुट आ जाता है। वैसे ही हम वीक्स के लिए देखे थे, डेज के लिए देखे थे, वो वीडियो जब यूट्यूब पे आएगा आप वापस जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो एक हम फॉर्मूला नोट करिए। अब मेरे को नीचे भी सारे जो डेटा है, सारे डेटा ऐसे ही चाहिए। सो नेक्स्ट ये तो B2 का हो गया। नेक्स्ट हमारे को B3, B4, B5 इन सब का भी डेटा ऐसे ही चाहिए। तो आप एक तो मैं यहाँ पर आउटपुट लेकर आया। नेक्स्ट इसी को हम यहाँ पर कर्सर राइट बॉटम साइड हम लेकर जाएंगे, यहाँ पे प्लस ब्लैक कलर का जो प्लस साइन है ये आने पर क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे यहाँ से। सो जहाँ तक भी आपको डेटा है वहाँ तक आप ड्रैग कर लीजिए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देखो सारा डेटा हमारे पास आ गया। अगर ये कब आप यूज़ कर सकते हैं, जब आपके पास फ्लैश फिल वर्क नहीं कर रहा। तो जैसे कि आप देखो यहाँ पर सारे फॉर्मूले, जैसे कि ये वाला देखो, सो यहाँ पर भी कॉनकैट अप्लाई होगा और यहाँ पे A4, B4, C4 आ गया, और यहाँ पे अब आप देखेंगे तो A7, B7, C7 आ गया। तो ऑटोमेटिकली जैसा आप ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता फॉर्मूला। कॉनकैट का एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं बता देता हूँ, ये आपको बहुत लंबा और थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा। तो एक न्यू शीट में ले लेता हूँ, तो एक न्यू शीट हम ले लेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देखो A1 में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हेलो, और मैं यहाँ पर A10 में लिख रहा हूँ वर्ल्ड। सो यहाँ पर हेलो आ गया और यहाँ पे वर्ल्ड आ गया। अब मेरे को जो इन दोनों को मिलाकर A1 और A10 इन दोनों को ज्वाइन करना है मेरे को, तो अब आप कॉनकैट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इक्वल टू मेरे को आउटपुट कहाँ चाहिए, F4 में चाहिए। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू कॉनकैट ब्रैकेट ओपन A1, A10। सो A1, A10 इन दोनों को ये ज्वाइन कर देता, कॉनकैटिनेट मतलब, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो अब देखो हेलो और वर्ल्ड दोनों आ गए। A1, A10 हम यहाँ पर प्रिंट कराए थे, फॉर्मूला बार में भी आप चेक कर सकते हो कॉनकैट A1, A10। लेकिन यहाँ पे मेरे को हेलो और वर्ल्ड के बीच में एक डैश चाहिए, हाइफन चाहिए। तो हाइफन आप कैसा मेंशन करेंगे, तो फॉर्मूले में आप आ जाइए वापस। A1 के बाद मेरे को A1 जो है हमारा हेलो है, हेलो के बाद हमारे को चाहिए एक हाइफन। तो यहाँ पे A1, मैं यहाँ पे दूंगा डबल कोट्स में डैश हाइफन। सो अब हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, कॉनकैट A1, डबल कोट्स में मैं एक हाइफन दिया, A10।
एंटर। सो आप देखो हेलो हाइफन वर्ल्ड, फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप कॉनकैट यूज कर सकते हैं, जो भी आपको टेक्स्ट है वो आप ज्वाइन करते जा सकते हैं बेसिकली। इसके अलावा भी एक और ऑप्शन है अगर आप कॉनकैट यूज नहीं करना चाह रहे, वो है एंड यूज करने का। सो इक्वल टू, जो पहला टेक्स्ट है हमारा, कोई आपको फंक्शन यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करना है, जस्ट इक्वल टू देने के बाद आपको पहले क्या चाहिए, मेरे को चाहिए A1 एंड सिंबल आपको यहाँ पे लगाना है। AND आपको लिखना नहीं है टेक्स्ट में, एंड का जो सिंबल है शिफ्ट पकड़कर 7 नंबरों में इस पर आपको एंड का सिंबल मिल जाएगा। एंड लगाकर मेरे को चाहिए A10, एंटर। सो आप देखो यहाँ पर भी सेम आउटपुट आया, हेलो वर्ल्ड। इसके बीच में भी मेरे को एक हाइफन चाहिए या ब्लैंक स्पेस चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आप कैसा मेंशन करेंगे, A1 एंड के बाद मैं डबल कोट्स में दूंगा एक हाइफन और फिर से मैं एंड लगाऊंगा। तो अब हमारा फंक्शन क्या होगा, A1 एंड हाइफन एंड A10, एंटर। सो हेलो हाइफन वर्ल्ड। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे हाइफन निकाल कर इसकी जगह मैं लिखूंगा परसेंटेज, सो डबल कोट्स में है तो वो परसेंटेज एज अ टेक्स्ट इसको कंसिडर करता, कोई ये परसेंटेज मतलब परसेंटेज नहीं निकालेगा क्योंकि ये डबल कोट्स में है, स्ट्रिंग जैसा ट्रीट करता उसको। सो हेलो परसेंटेज वर्ल्ड। सो या तो आप कॉनकैट फंक्शन आप यूज कर सकते हैं या फिर आप एंड सिंबल जो है एंड लगाकर भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। नेक्स्ट एज कैलकुलेटर, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सो यहाँ पे मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है जो कि मैं लिखा 25 मार्च 1998। इसका फॉर्मेट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं जो एक्चुअल वैल्यू में लिखा था यहाँ पर 25-03-1998, ये मेरा एक्चुअल वैल्यू था, फॉर्मूला बार में आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आउटपुट मेरे को कैसा आ रहा, 25-MAR मार्च 1998, इसका मैं यहाँ से चेंज करा था। तो यहाँ पे आप जाकर कस्टम में जाकर DDMMMYYYY, आप यहाँ पे जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए, जैसे कि DDMMYYYY चाहिए या DDMMMYYYY चाहिए, या अगर मैं M एक और यहाँ पर दे दूँ जैसे कि DD-MMMM-YYYY, तो ये पूरा शो करता मार्च, एंटर। सो आप देखो यहाँ पे मार्च कंप्लीटली शो कर रहा। अगर मैं डेट चेंज कर दूँ, जैसे कि मैं लिखूँ 29-06-1995, एंटर। सो अब यहाँ पे 29-06 को जून में कन्वर्ट कर दिया कंप्लीट। सो अब मेरे को यहाँ पर चाहिए, जैसे ही मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेरी एंटर करूँ, सो मेरे को मेरी एज इन ईयर्स मिले, एज इन मंथ्स मिले और एज इन डेज मिले। सो ये आप कैसा करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला है डेट डिफरेंस का। सो आपको डेट कहाँ से कैलकुलेट करेंगे आप, बर्थ डेट से, और कहाँ तक आप कैलकुलेट करेंगे, टिल टुडे, आज की डेट तक। सो आप चाहे तो यहाँ पर साइड में आप मेंशन कर लो इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो यहाँ पे आज की डेट आपको प्रिंट होगी 15 अक्टूबर 2024। सो मेरे को इस डेट से इस डेट तक के बीच में का डिफरेंस चाहिए, और वो डिफरेंस ईयर्स में चाहिए, मंथ्स में चाहिए और डेज में चाहिए। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला है छोटा सा, इक्वल टू डेट डिफरेंस। ये आपको टाइप करते ही नहीं आएगा, आपको मैन्युअली कंप्लीट फॉर्मूला टाइप करना पड़ता। सो डेट डिफरेंस का फॉर्मूला है डेट DIF, इतना ही फॉर्मूला है डेट डिफरेंस, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे आपको आपकी पहले तो बर्थ डेट पास करना है, जो बर्थ डेट है मेरी यहाँ पर है, कहाँ पर, B1 में। सो B1 मेरी बर्थ डेट हो गई, कॉमा आज की डेट तक। आप चाहो तो टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज ऐसा आप मेंशन कर सकते हैं आज की डेट, या फिर यहाँ पे आप साइड में ऑलरेडी मेंशन किए हैं तो यहाँ पे से पिक कर लो इसको, जो कि है D1 में, D1 कॉमा। अब आपको जो है डिफरेंस किस में चाहिए, ईयर्स में, मंथ्स में या डेज में। मेरे को ईयर्स में चाहिए, तो आपको देना है डबल कोट्स में Y, अगेन डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो अब आपको एज इसमें ईयर्स में यहाँ पे आउटपुट में आएगा, इस डेट से
इस डेट तक ईयर्स में हमारे को डिफरेंस मालूम हो रहा। तो एज इनकी हो गई 29। अब मेरे को 29 के साथ चाहिए YRS ईयर्स बोलकर। सो आप यहाँ पे फॉर्मूले में आ जाओ और यहाँ पे आपको जैसा कि अभी हम देखें एंड या कॉन्कैटिनेट भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एंड यूज कर लूंगा, एंड डबल कोट्स में मैं दूंगा YRS डबल कोट्स, एंटर। सो आप देखो 29 के साथ ईयर्स भी आ रहा है। 29 और ईयर्स के बीच में आपको एक ब्लैंक स्पेस चाहिए, तो आप यहाँ पे Y के पास एक ब्लैंक स्पेस ऐड कर दो, एंटर। सो 29 ईयर्स। नेक्स्ट ऐसे ही मेरे को चाहिए मंथ्स में डिफरेंस। सो सेम फॉर्मूला रहेगा अगेन, इक्वल टू डेट डिफरेंस ब्रैकेट ओपन, स्टार्टिंग डेट कॉमा एंडिंग डेट कॉमा, अभी हमारे को मंथ्स में चाहिए तो डबल कोट्स में मैं M दूंगा। सो M मतलब एज इन मंथ्स या डिफरेंस इन मंथ्स यहाँ पे देगा। सो ये 351 मंथ्स हो रहा। सो मंथ्स भी मेरे को चाहिए आउटपुट में। सो यहाँ पे एंड सिंबल देकर डबल कोट्स में हम मंथ्स लिखेंगे। सो अच्छा, मंथ्स में भी हमारे स्पेस चाहिए तो मैं एक M से पहले एक ब्लैंक स्पेस दूंगा। सो 351 मंथ्स। नेक्स्ट है डेज में, डेज के लिए भी सेम चीज, डेट डिफरेंस ब्रैकेट ओपन, स्टार्टिंग डेट कॉमा एंडिंग डेट कॉमा, डेट के लिए हमको डबल कोट्स में D मेंशन करना है। सो ईयर्स के लिए Y, मंथ्स के लिए M और डेज के लिए D। ये तीन ही है और कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। सो एज इन डेज है। अगर आपको इसको आवर्स में कैलकुलेट करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 24 इंटू लाइक जितना भी ईयर्स है आप इसको 24 आवर्स से डिवाइड करके भी ईयर्स में आवर्स में आप इसको आउटपुट लेकर आ सकते हैं। बट डायरेक्टली फॉर्मूला के थ्रू तो आप ईयर्स में नहीं लेकर आ सकते हैं। एंड डबल कोट्स डेज। सो यहाँ पे डेज भी आएगा। अब मैं यहाँ पर जो भी डेट पास करूँगा, जैसे कि आज की डेट हम पास कर लेंगे 15 अक्टूबर 1990, एंटर। सो 1990 से आज तक 34 ईयर्स हुए, 408 मंथ्स हुए और 12,419 डेज हुए। सो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखिए और प्रैक्टिस भी इसमें करिए। ये फॉर्मूला डेट डिफरेंस का बहुत ज़्यादा यूज होता। क्लियर है यहाँ तक सबको? नेक्स्ट विल गो टू सम इफ। ये दो फॉर्मूलेज अभी हम देखेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट स्टिल वी विल डू इट। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें हमारे एम्प्लॉय का नेम है और प्रोडक्ट है मोबाइल, लैपटॉप एंड माउस। ये 3 प्रोडक्ट्स हो गए। अब यहाँ पे कौन सा एम्प्लॉय कौन से प्रोडक्ट का कितना सेल करा ये यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि अली मोबाइल प्रोडक्ट सेल्स कितना करे इन्हों 200 क्वांटिटी में सेल्स हुआ मोबाइल का, और अमाउंट कितना हुआ टोटल। फॉर एग्जाम्पल वन मोबाइल फोन इज कॉस्टिंग 10,000 रुपीज। सो हम 10,000 इंटू 200 करेंगे तो यहाँ पे मैं करा 10,000 मल्टीप्लाइड बाई C2 है हमारा 200। सो आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आपको वैल्यू आ गई और इन सब वैल्यूज को हम ड्रैग करें। अच्छा मैं करके ही बता देता। सो यहाँ पे इक्वल टू, जैसे कि 10,000 एक रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ मैं, रियल टाइम में आपको रियल डेटा रहता, मल्टीप्लाई करा मैं इसको 200 से, एंटर करूँगा। सो यहाँ पे 20 लाख आ गया यहाँ पर। इसी को आप ट्रैक कर सकते हैं। सो यहाँ पे टोटल सेल्स अमाउंट आपके पास आ गया। अगर वैल्यूज चेंज है तो वैल्यूज चेंज करके भी आप डेटा एंटर कर सकते हैं। सो ये सारे अमाउंट्स है तो मैं इसको सेलेक्ट करके, इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप है वो चेंज कर दिया करेंसी में। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब जो टोटल सेल्स क्वांटिटी है ये मेरे को टोटल चाहिए, तो सम का हम फॉर्मूला देखे थे, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन C2 से लेकर C10 तक। सो C2 टू C10 तक हमारे टोटल चाहिए। सो आपके पास अदर ऑप्शंस भी है, जैसे कि हम 3 फॉर्मूलाज देखे थे, 3 मेथड्स देखे थे एडिशन के। पहला मेथड क्या है, जो मैनुअल मेथड है, जिस तरह से आप कैलकुलेटर पे करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पहला वाला क्या है, C2। सो इक्वल टू C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 C7 C8
C9 एंड C10। सो सारों को आपको ऐड कर लेना है मैन्युअली। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आप अगर यहाँ पे तो मेरे पास 10 वैल्यूज है, अगर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ लाइक थाउजेंड्स ऑफ डेटा रहता तब आप इंडिविजुअली C1 C2 C3 C100 C1000 C10000 ऐसा आप मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आंसर आ गया 3845। सो ये एक मेथड हो गया आपको। दूसरा जो हमारा सम का मेथड है, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन स्टार्टिंग पॉइंट C2 कोलन एंडिंग पॉइंट है हमारा C10। सो C2 से लेकर C10 तक का हमको यहाँ पर एडिशन चाहिए, सम ऑफ द टोटल डेटा चाहिए। एंटर, सेम आउटपुट आया 3845। आप यहाँ पे फॉर्मूला बार भी चेक कर सकते हैं, सम C2 टू C10। तीसरा मेथड है जिसमें आपको टेक्स्ट कुछ भी लिखना नहीं है, आपको जस्ट डेटा को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सिग्मा सिंबल है, जो हमारा सिग्मा सिंबल है होम मेनू में, उसमें आपको जाकर सम सेलेक्ट करना है। आपको अगर सम चाहिए या डेटा में से मिनिमम वैल्यू चाहिए या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या ये कितने नंबर्स है टोटल, वो अगर आपको काउंट करना है तो यहाँ से जो भी फंक्शन आपको चाहिए सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे को तो सम ही चाहिए, तो जैसे ही आप सम बटन पे क्लिक करेंगे 3845 यहाँ पर आ गया। सो C2 से लेकर C10 तक ऑटोमेटिकली फॉर्मूला अप्लाई हो गया। एक और है जहाँ पे आपको डेटा के नीचे, आपको जहाँ पर भी आंसर चाहिए बिल्कुल डेटा के नीचे आपको कर्सर आपका सेल को सेलेक्ट करना है और आल्ट बटन प्लस इक्वल टू बटन आपको प्रेस करना है। जैसे ही आल्ट बटन और इक्वल टू बटन आप प्रेस करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आ जाता। एंटर की आप प्रेस करिए, 3845 आंसर आ गया आपको। ये तो बेसिक सम मेथड हो गया, इस तरह से हम सम लेकर आए। ऐसे ही आप अमाउंट का भी टोटल लेकर आए। सो सम ऑफ D2 टू D10, D2 से लेकर D10 तक का हमारे टोटल आ गया यहाँ पर। बट अब मेरे को एक कैटेगरी के बेसिस पर मेरे को टोटल चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे को मालूम करना है कि टोटल मोबाइल्स का सेल कितना हुआ। यहाँ पे आप देखो मोबाइल यहाँ पर है और यहाँ पर मोबाइल का सेल्स है। सो मोबाइल्स का सेल टोटल कितना हुआ ये मेरे को मालूम करना है। तो जैसे कि मोबाइल का टोटल सेल्स हो गया 200 प्लस 150 प्लस 350। सो टोटल आपको मोबाइल का सेल्स हो गया 700। सो 700 मेरे को यहाँ पर आउटपुट में चाहिए। सो यहाँ पे मेरे क्या है, कंडीशन है। कंडीशन यानी कि बेस्ड ऑन कैटेगरी मेरे को इसका आंसर चाहिए, टोटल चाहिए। सो बेस्ड ऑन कैटेगरी आप कैसा करेंगे, सम इफ एक फंक्शन है, फॉर्मूला है, ये आपको यूज करना है। ये अभी मैं बता रहा हूँ आपको। सो मेरे को चाहिए टोटल क्वांटिटी ऑफ मोबाइल फोन। अभी यहाँ पर तो इजीली तीनों मोबाइल फोन्स एक ही रो में दिया हुआ है, सीरियल ऑर्डर में दिया हुआ है। बट रियल टाइम में एक मोबाइल अगर यहाँ पर मेंशन है तो दूसरा हो सकता है शायद यहाँ पर है, तीसरा आपको शायद यहाँ पर हो सकता है। तो जहाँ पर भी आपको है कंप्लीट डेटा में से मोबाइल्स का टोटल आपको चाहिए, तो वो आप कैसा करेंगे, सम इफ ये एक फंक्शन है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल क्वांटिटी में इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। सो सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछ रहा हूँ हमारे से, रेंज। रेंज यानी कि आपको टोटल क्वांटिटी कौन से प्रोडक्ट का चाहिए, लाइक किस बेसिस पर चाहिए उसका रेंज। सो मेरे को रेंज जो है, मेरा जो रेंज रहेगा वो रहेगा प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट को हम सारे प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इनको लॉक करना रहता है। लॉक करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मैं अभी लॉक करके नहीं बता रहा, मैं बाद में आपको बताता हूँ कि लॉक करना क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया, हमारी रेंज जो है B2 से लेकर B10 तक ये हमारी रेंज हो गई। सो इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज हमारी आ गई B2 से लेकर B10 तक, कॉमा नेक्स्ट हमारा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, हमारा मोबाइल है। सो इस रेंज में हम किस प्रोडक्ट पर हम कैटेगरी सेट करना चाह रहे हैं, मोबाइल पर। तो मोबाइल कहाँ पर आप यहाँ पे मेंशन कर दो या फिर डबल कोट्स में आप मेंशन कर सकते हैं मोबाइल। सो मैं यहाँ पर मेंशन किया तो यहाँ पर मेरा मोबाइल आ गया G4 में। सो क्राइटेरिया मेरा हो गया G4 कॉमा सम रेंज। सम रेंज क्या है, सम किसका चाहिए मेरे को चाहिए टोटल सेल्स क्वांटिटी। तो ये इसका मेरे को सम चाहिए। सो मैं अब यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगा जो कि सम क्वांटिटी होगी C2 से लेकर C10 तक। सो C2 से लेकर C10 तक हमारा यहाँ पर सेलेक्ट हो गया रेंज। इसको भी हमारे को लॉक करना है। लॉक करना क्यों ज़रूरी है अभी मैं बताता हूँ। ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
सो आप देखो आंसर आ गया 700, क्लियर है। बट जब आप इसको ड्रैग करेंगे, जैसे कि मेरे को यहाँ पर चाहिए लैपटॉप और माउस, इन दोनों को भी मेरे को इन दोनों का भी मेरे को टोटल चाहिए। लैपटॉप्स टोटल कितने सेल हुए और माउस टोटल कितने सेल हुए। यहाँ पे 2540 शो कर रहा और लैपटॉप मेरे को 605 शो कर रहा। ये एक्चुअली करेक्ट है, बट रियल टाइम में प्रॉब्लम होती। क्यों प्रॉब्लम होती? क्योंकि आप लैपटॉप का जब फॉर्मूला में एडिट करूंगा, अब आप देखो यहाँ पे रेंज जो है, रेंज हमारी नीचे मूव हो गई, क्योंकि मैं यहाँ पे 708 फॉर्मूला कर मैं इसको ड्रैग करा था। तो यहाँ पे क्या होगा, रोज भी शिफ्ट हो गए नीचे। तो जो हमारी रेंज है वो B2 की जगह B3 से स्टार्ट हो रही और एंड कहाँ हो रही, B11 पर। सो ये हमको लॉक करना पड़ता है रेंज को। मैं मेरी रेंज को लॉक करके फिक्स करना चाह रहा हूँ कि B2 से B10 तक ही हमारी रेंज रहना, और हमारी जो सेल्स क्वांटिटी सम रेंज है वो हमारी वो भी हमारी लॉक रहना, जो कि C2 से लेकर C10 तक है। तो आप इसको लॉक करेंगे कैसा, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें जाकर मैं इसको वापस से रीराइट करता हूँ। सो इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, पहले हमारा रेंज जो कि हमारा प्रोडक्ट रेंज है, सो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपको F4 प्रेस करना है। जो आपके कीबोर्ड में कंप्लीटली टॉप साइड पे जो फंक्शन कीज रहते हैं, F1, F2, F3, F4, F5 जो कि रिफ्रेश करने के लिए यूज करते हैं। तो F4 जो की है वो आपको इमीडिएटली प्रेस करना है रेंज सेलेक्ट करने के बाद। सो जैसे ही अब आप यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बार में, या यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं F4 प्रेस करूंगा, यहाँ पे इसके साथ डॉलर लग जा रहा। पहले क्या था, B2:B10 था, अब क्या हो गया $B $2:$B $10। इसका मतलब डॉलर साइन का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे रेंज को फिक्स कर दिए, B2 से लेकर B10 तक हम फिक्स कर दिए, इसको लॉक हो गया ये कॉमा। नेक्स्ट हमारे चाहिए क्राइटेरिया हो गया हमारा मोबाइल। क्राइटेरिया को हमारे को लॉक नहीं करना है, क्योंकि ड्रैग करने पर मैं चाह रहा हूँ कि ये मोबाइल से शिफ्ट होकर लैपटॉप पे आ जाए, तो डाउन शिफ्ट होना है। सो इसको मैं लॉक नहीं कर रहा हूँ, कॉमा सम रेंज हमारा है सेल्स क्वांटिटी। सो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। सो सेल्स क्वांटिटी जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे आपको आ गया C2 से लेकर C10 तक, लेकिन C2 से C10 तक हमारी रेंज फिक्स रहेंगी। तो इसको भी मैं F4 प्रेस करूंगा, ये भी लॉक हो गया $C $2:C $10। ये हमारा रेंज लॉक हो गया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आप देखो 700 आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट अगर मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो आंसर्स करेक्ट ही थे पहले भी, लेकिन रेंज मूव हो रहा था। यहाँ पे कम डेटा है हमारे पास, इसीलिए करेक्ट लग रहा, लेकिन अगर डेटा ज्यादा रहा और जम्बल्ड अप रहा तो मालूम करने के लिए आपको करेक्ट है नहीं प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए रेंज को लॉक करना। अभी हम जब इसको रेंज को एडिट करेंगे तो अब आप देखो यहाँ पे ये फिक्स है, B2 से B10 तक फिक्स हो गया, C2 से C10 तक यहाँ पर फिक्स हो गया। सो इस तरह से आप यहाँ पर एक बेस्ड ऑन सिंगल कैटेगरी, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ प्रोडक्ट के बेसिस पर मैं टोटल लेकर आया। ऐसे ही आप प्रोडक्ट के बेसिस पर मेरे को टोटल सेल्स अमाउंट चाहिए। सो इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले हमारा रेंज जो कि है हमारा प्रोडक्ट B2 से B10 तक, इसको हम लॉक करेंगे, F4 लॉक हो गया ये, कॉमा क्राइटेरिया है हमारा मोबाइल G4, कॉमा नेक्स्ट सम रेंज इस बार हमारा रहेगा अमाउंट। सो अमाउंट कॉलम को मैं सेलेक्ट करूंगा, अमाउंट में जो डेटा है हमारा D2 से लेकर D10 तक, और ये हमारा रेंज लॉक रहेगा F4। सो ये लॉक हो गया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आप देखो 7 लाख इसका 70 लाख इसका टोटल हो गया। ऐसे ही अब आप इसको ड्रैग कर लो नीचे, एक करने के बाद आप नीचे बाकी सबको ड्रैग कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइप ऑलरेडी मेंशन है। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन कैटेगरी, बेस्ड ऑन सिंगल कैटेगरी आप यहाँ पे डेटा को ऐड ऑन कर सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? ओके, 2 मिनट्स। सो यहाँ पर क्या था, हम सिंगल कैटेगरी, एक कैटेगरी के बेसिस पर, सिंगल क्राइटेरिया के बेसिस पर हम रेंज को ऐड कर रहे थे, सम लेकर आ रहे थे डेटा का। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया है, जैसे कि मेरे को यहाँ पर एक दूसरा डेटा है जिसमें मेरे पास एक तो प्रोडक्ट है,
दूसरा क्राइटेरिया मेरे पास है ईयर का। अब मेरे को मालूम करना है, मेरे पास दो क्राइटेरिया है। अब ये मेरे को मालूम करना है कि 2024 में मोबाइल्स का टोटल सेल्स कितना हुआ और 2023 में मोबाइल का सेल्स कितना हुआ, या 2023 में लैपटॉप का सेल्स कितना हुआ, 2024 में माउस का सेल कितना हुआ। सो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल क्राइटेरिया है, मोर देन वन क्राइटेरिया है। तो तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला हमारा यूज होता। पहला था सम, जो कि हम देखें सम का एक था। अभी हम सेकेंड फॉर्मूला देखें सम इफ। अब जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है वो रहेगा सम इफ्स, SUMIFS। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है। ये कब आप यूज करते हैं, जब आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिंगल डेटा है, सिंगल डेटा का आपको टोटल करना है, सिंपल। दूसरा सम इफ आप कब यूज करेंगे, जब आपके पास एक क्राइटेरिया है, एक ही क्राइटेरिया है, बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया यू वांट टू गेट द सम ऑफ डेटा। तीसरा सम इफ्स, ये आपको कब यूज करना है, जब आपके पास एक से ज्यादा क्राइटेरियाज रहेंगे। सो मोर देन वन क्राइटेरिया अगर आपके पास है, तब आप चाहे वो एक दो रहने दो या तीन रहने दो या चार क्राइटेरिया रहने दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास हो गया ईयर और प्रोडक्ट हो गया। अब मेरे पास एक तीसरी क्राइटेरिया आ जाती है कि कंट्री के बेसिस पर मेरे को चाहिए, लाइक इंडिया में 2024 में कितने मोबाइल फोन्स सेल हुए, सेल्स क्वांटिटी हुआ उनका। सो यहाँ पे मेरे पास 3 क्राइटेरियाज हो गए, ईयर, प्रोडक्ट, कंट्री। अब कंट्री के बाद स्टेट भी आ गया, सिटी भी आ गया। तो हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया में कितने मोबाइल फोन सेल हुए और 2024 ईयर में। तो यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया है मेरे पास। सो ऐसे टाइम पर आप सम इफ्स, जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है, वो आप यूज करेंगे। सो यहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जांपल है, मैं डिलीट कर देता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास मोबाइल है और कौन से ईयर में चाहिए वो है। सो मोबाइल 2024 में कितना सेल्स हुआ, ये मेरे को यहाँ पर मालूम करना है। सो फॉर्मूला रहेगा इक्वल टू सम IFS ब्रैकेट ओपन सम रेंज। तो पहले तो सम रेंज पूछ रहा है यहाँ पर। पहले वाला जो फॉर्मूला था सम इफ का, उसमें सम रेंज लास्ट में था, यहाँ पे सम रेंज पहले है। तो सम रेंज क्या है हमारा, सम किसका करना है हमारे को, सेल्स क्वांटिटी का सम करना है। तो सेल्स क्वांटिटी ये मैं सेलेक्ट कर लूंगा और सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो इसको लॉक करेंगे F4। सो ये लॉक हो गया $D $2 $D $10। F4 की आपको सिंगल, कुछ भी कंट्रोल आल्ट या शिफ्ट की कुछ भी आपको साथ में प्रेस नहीं करना है, सिंपल F4 की आपको प्रेस करना है। सो हमारा यहाँ पे सम रेंज आ गया, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। तो पहला क्राइटेरिया क्या है हमारा, टाइप यानी कि प्रोडक्ट है। तो क्राइटेरिया रेंज हमारी पहली ये वाली होगी। सो इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, जो कि हमारी हो गई B2 से लेकर B10 तक। इसको भी मेरे को लॉक करना रहेगा F4, कॉमा अब इस वाले क्राइटेरिया रेंज में से क्राइटेरिया क्या है आपका। सो क्राइटेरिया मेरा है मोबाइल, जो कि H4 में है, H4 आ गया यहाँ पर, कॉमा नेक्स्ट आपको रहेगा क्राइटेरिया रेंज 2। H4 को मैं लॉक नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे को ट्रैक करने पर मोबाइल से लैपटॉप पर शिफ्ट होना है, लैपटॉप से माउस पर शिफ्ट होना है, लेकिन हमारा जो रेंज रहेगा वो हमारा फिक्स रहेगा। सो इसीलिए मैं H4 को लॉक नहीं कर रहा हूँ, क्राइटेरिया को हमारे लॉक नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज 2। रेंज 2 यहाँ हमारा ईयर है। सो रेंज हमारे यहाँ पे ईयर की ये वाला कॉलम है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, जो कि है C2 से लेकर C10 तक। सो ये रेंज है, हम इसको लॉक कर लेंगे, ये मूव नहीं होना, कॉमा नेक्स्ट क्राइटेरिया 2। सो इस रेंज में आप क्या ढूंढ रहे हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ 2024, यानी ये I4 है ये। सो I4 आ गया यहाँ पर। अब कॉमा देके आप क्राइटेरिया रेंज 3 और उसमें आपको क्या चाहिए, कॉमा देके क्राइटेरिया रेंज 4 उसमें आपको क्या चाहिए। सो कंट्री, स्टेट, सिटी, ऐसा कॉमा डालकर आप जितने चाहे उतने क्राइटेरियाज ऐड ऑन करते जा सकते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास तो हो गया कंप्लीट। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ टाइप और ईयर था, ये हम ले लिए, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पर। सो ब्रैकेट क्लोज हो गया, एंटर। सो 550 टोटल हुआ। एक बार चेक भी कर लेंगे कि मोबाइल 2024 यहाँ पे एक बार है और मोबाइल 2024 यहाँ पे एक बार है। सो 200 प्लस 350 इज 550। सो आंसर हमारे पास आया 550। क्लियर है। नेक्स्ट इसी को हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे। सो ड्रैग हो गया यहाँ पे 520 आया। 2023 में लैपटॉप का सेल्स 520 हुआ। कैसा चेक करेंगे, 2023 में लैपटॉप यहाँ पर है
सो 400 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 520. सो 520 आया आंसर. वैसे ही 1700 माउस का आया जो कि 2024 में सेल है. अब यहाँ पे मेरे को चाहिए टोटल सेल्स. टोटल सेल्स मेरे को यहाँ पर है अमाउंट या सेल्स जो भी आप ले लो. सो इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट ओपन. सबसे पहले हमारा सम रेंज है हमारा अमाउंट कॉलम. इसको हमारे लॉक करना है. ये लॉक हो गया. कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1. सो रेंज 1 हमारा हो गया प्रोडक्ट. जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट ही आप लो, आप ईयर भी ले सकते हैं. लेकिन ईयर अगर आप ले रहे हो तो आपको पहले ईयर वहां पे मेंशन करना रहेगा. अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो मेरा प्रोडक्ट क्या हो गया यहाँ पर. अच्छा पहले लॉक कर लेंगे. प्रोडक्ट क्या हो गया मेरा यहाँ पर, ये हो गया मोबाइल. कॉमा रेंज 2 क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा हो गया ईयर. लॉक कर लेंगे इसको भी. कॉमा अब इसमें से क्राइटेरिया क्या चाहिए हमारा 2024. ब्रैकेट क्लोज एंटर. कुछ मिस्टेक हुई यहाँ पर. ओके क्राइटेरिया सेलेक्ट नहीं हुआ प्रॉपर्ली. सो ये हमारा सम रेंज सेलेक्ट होगा. वापस से कर लेंगे. सम रेंज हमारा ये है. सम रेंज हम सेलेक्ट कर लिए. F4 लॉक कर लेंगे इसको. कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1. क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा है ईयर ले लेंगे इस बार. पहले मैं ईयर ले रहा हूँ और इसको मैं लॉक कर लेता हूँ. कॉमा ईयर में हमारे को क्या चाहिए 2024. नेक्स्ट कॉमा लगाकर क्राइटेरिया रेंज 2. रेंज 2 है हमारा प्रोडक्ट. इसको भी लॉक. कॉमा प्रोडक्ट में क्या चाहिए मोबाइल. ब्रैकेट क्लोज एंटर. सो अब देखो यहाँ पे 55 lakhs हमारा टोटल है. सो 20 lakhs प्लस 35 lakhs इज इक्वल्स टू 55 lakhs. सो इसी को हम यहाँ पे ट्रैक करेंगे. कर्सर आपको राइट बॉटम में लेकर जाना है. ब्लैक कलर का जब ये कर्सर चेंज हो जाता है, नॉर्मली आपका ऐसा व्हाइट कलर का 3D कर्सर रहता है एक्सेल में. जो आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे ये ब्लैक कलर का हो जाता है. अब आप इसको ट्रैक कर सकते हैं. पहला वाला आंसर आपको खुद लेकर आना है. पहला वाला आंसर आने के बाद आप जितना भी डेटा है यहाँ से यहाँ तक भी अगर आपके पास डेटा है तो आप उसको ड्रैग कर सकते हैं. अनटिल एंड अनलेस सेम चीज आप कर रहे हैं. यहाँ पे मेरे को सबका टोटल ही चाहिए तो मैं यहाँ तक ड्रैग कर लिया इसको. सो सबका आंसर मेरे को आ गया. तो मोर देन 1 क्राइटेरिया रहा आपके पास तो आप सम इफ्स यूज करेंगे. अगर सिंगल क्राइटेरिया है तो सम इफ यूज करेंगे. क्लियर है यहाँ तक.